हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम बात करेंगे वोक फार्मा लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, ये तो मतलब कि पता नहीं, ये बुलेट ट्रेन से भी तेज़ भाग रहा है ये घोड़ा। और इसमें एक सेटअप बना था, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर आप देख सकते हैं। देख रहे हैं आप, ट्रेन लाइन बेसिस पे इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई साहब ने पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाया हुआ है कि अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दूसरी बात, अब इस ट्रेन लाइन को हम अगर यहाँ डिलीट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस जोन पे इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया था। ठीक है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, जो भी इसका फॉर्मेशन था उसने ये पूरा किया। यहाँ से भी ये ऊपर निकल गया। अभी अब इसमें दो तरह से मैं देख सकता हूँ इस शेयर को। अभी देखिए, इसमें हाथ डालने लायक नहीं है। कभी भी शेयर अगर भागे जा रहा है तो उसमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लेकिन कब? जब शेयर कूल ऑफ होता है तब। नहीं तो क्या होता है ना, ये एक एक कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बन रही है, 200 250 रुपये की एक कैंडल बन रही है, जो इसका मंथली टाइम फ्रेम का है। तो इसमें मैं दो तरीके से देखूँगा। ठीक है, पहला, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस लाइन को यहाँ शिफ्ट करता हूँ और अभी इसके नीचे का गेम ख़त्म है। जो बंदा नीचे से लेकर बैठा होगा उसका तो रिटर्न उसने ज़बरदस्त बनाया होगा, लेकिन अब इसमें जो ऊपर की जर्नी है उसको एंजॉय करने के लिए हमारा प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए। तो अभी ये मेजर रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, शायद 1-2 रुपये कम या ज़्यादा, कम ही है, ज़्यादा तो है नहीं। अब इसमें करना क्या होगा, वेट कीजिए, हो सकता है ये करेक्ट हो। ठीक है, कैसे? मैं आपको ब्रश से बना के बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिर ये इस तरीके से निकले, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ ना कि कोई भी शेयर रेजिस्टेंस के पास जाके थोड़ा कंसोलिडेट करे। मंथली टाइम फ्रेम है 1-2 महीना करे, वीकली टाइम फ्रेम है 8-10 हफ्ते करे, तो उसमें स्ट्रेंथ का पता चलता है। उसमें क्या होता है, जो सेलिंग होती है ना, ये जो लेफ़्ट साइड में भैया लोग बैठे होंगे खरीद के, इनकी सेलिंग जब यहाँ ऑब्जॉर्व हो जाती है तब शेयर ऊपर निकलता है, तो थोड़ा कन्विक्सन जागता है। अब शेयर एक ही बार पाराबोलिक मूव देता है, भाई इसने मतलब क्या ही ऐसा आ गया है कि एकदम से इस सेक्टर में तूफान आ गया है कि इतना भागे जा रहा है। थोड़ा करेक्शन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। करेक्शन में क्या होता है ना, जब ट्रेन रुकती है तभी तो पैसेंजर चढ़ेंगे। चलती ट्रेन में कौन चढ़ेगा, आप ही बताइए। तो इसीलिए कभी भी पोजीशन बनाएं, शेयर भाग रहा है नो डाउट, अपने लेवल का वेट करें कि करेक्शन में क्या वो इस लेवल पे आ रहा है जहाँ मैंने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया है। ठीक है, अब ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, सपोर्ट इसका 1188 के पास है, और ये ऊपर कहाँ है, 1414 रुपये के आसपास। ठीक है, या 1416 माने, 1414 माने राउंड फिगर। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए, आप ही देखिए कितना बड़ा हो जाता है, ध्यान से समझिए। तो इसके लिए कभी भी प्रीफर करें कि जब आप ले रहे हैं तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस कितना रुपए का बनेगा। अब यहाँ स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर ये इस जोन पे आता है 1182-83 रुपये के आसपास, 88 रुपये के आसपास, तो अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम इसमें काम कर सकते हैं 1103 रुपये का। समझ रहे हैं ना प्रॉपर बात को। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ का सेटअप तो मैंने आपको समझा दिया, अब यही सेटअप को हमें ऊपर भी फॉलो करना है। मान लीजिए कि ये मंथ तो क्लोज हो गया, नवंबर दिसंबर मंथ में अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट करें। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके वहाँ कन्फर्मेशन का वेट करें, ताकि ये पता चल पाए इसमें। वीकली पे क्या ये ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो देखिए, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद दूसरी कैंडल से ही रिजेक्ट हुआ और फिर रीटेस्ट करने आया ना इस लेवल पे, तो इससे क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर ब्रेकआउट हो रहा है होने दीजिए, जो काम हो रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ वेट करना है रीटेस्ट का।
तो रीटेस्ट का वेट करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि एक तो कन्फर्मेशन मिल जाता है, दूसरा हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। और जब ये ऊपर जाके जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, मान के चलिए ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ रीटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पे हमें देखना होता है कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है क्या इसके आसपास, ठीक है। तो फिर हमें वहाँ पे उस पॉजिटिव कैंडल को मार्क करना है, और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है हमें अपना एंट्री लेवल बनाना है। स्टॉप लॉस आप जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से, या तो इस कैंडल का लो ले सकते हैं, या फिर ये वीक जो है इस कैंडल की यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि है 1338 रुपये। अगर इस कैंडल का लो लेते हैं तो आ जाएगा 1263 रुपये, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं प्रीफर करूँगा 1338 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। तो आपको ये चार्ट प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने दोनों तरह से आप लोगों को समझा दिया, और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। मैं ब्रेकआउट होता है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, ठीक है। ब्रेकआउट होता है, होने दीजिए, मैं रीटेस्ट का वेट करता हूँ। क्योंकि रीटेस्ट कब होता है, जब ब्रेकआउट तो तेज़ी के मार्केट में शेयर दे देता है। जब निफ्टी 500 700 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट टूटेगी तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, सब लोग डरते हैं मेरा पोर्टफोलियो लाल हो गया, और मैं उसी टाइम में कैश में बैठा रहता हूँ। मेरा हर महीने का यही प्लान रहता है, मेरे पास कैश है, मैं शेयर बाई नहीं करता हूँ। जब ग्रीन में डेली निफ्टी खुलेगी और ग्रीन में बंद होती है, डेली 200-300 पॉइंट का मूव देती है, तो सभी लोग बाई करते हैं, लेकिन मैं बाई नहीं करता हूँ। मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, डेली मार्केट को वॉच करता हूँ, और अपना प्रॉपर प्लान करता हूँ कि किस दिन निफ्टी लाल में आएगी। तो ये नहीं कि 100-150 पॉइंट लाल में आए और मैंने बाई कर लिया, नहीं। पहले तो मैं ये देखता हूँ मेरा जो अलर्ट है वहाँ क्या शेयर मेरे अलर्ट के पास आया है। चार्ट तो मैं डेली देखता ही हूँ। फिर होता क्या है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आता ही है। न्यूज़ आने के बाद निफ्टी करेक्ट होती ही है 5-10 पॉइंट, फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों मिलती है, जो शेयर मैं 1300 में लेता था वो शेयर मुझे 1000-1100 के भाव में मिलता है, तो मेरे को 200 रुपये तो वहीं प्रॉफिट हो गया ख़रीदने के टाइम ही। और फिर वहाँ से जब बाउंस बैक करेगा तो जो मैंने तेज़ी में ख़रीदा था उससे भी मैं बच जाता हूँ। मार्केट में सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि जब मार्केट में तेज़ी हो तो वहाँ पे ब्रेकआउट देखने होते हैं, सिर्फ वॉच करना होता है, उनके लेवल निकाल के चुपचाप बैठना होता है, ना कि डेली डेली बाई सेल नहीं कर सकते। हाँ, वो काम कौन करता है, जो स्विंग ट्रेडिंग डेली करता है, इंट्राडे करता है, उनको तेज़ी खेलनी होती है, डेली का डेली अपना स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आज लिया 3-4 दिन बाद निकल गए। लेकिन हमारा अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं और वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इसकी सबसे अच्छी नीति यही होती है कि आप शेयर को ब्रेकआउट होने दें। मार्केट में पैनिक आएगा, निफ्टी 10-5 पॉइंट टूटेगी, तो ये शेयर रीटेस्ट करने आता है, उसके बाद हमारा एंट्री का क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।